हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा 3 टिप्स ऑप्शन सेलिंग के। ये जो 3 टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इनको आप मिस्टेक्स भी बोल सकते हो जो आपको नहीं करनी है, या आप इसको एडवाइस भी बोल सकते हो। तो ये 3 चीज मैं आज आपको बताऊंगा, ये आपको हमेशा दिमाग में रखनी है। ऑप्शन सेलिंग जब आप करते हो तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, और अगर आप डिसिप्लिन के साथ इसको फॉलो करते हो तो ये 3 चीज आपके बहुत काम आने वाली है। अगर आप इन 3 टिप्स को दिमाग में रख के काम करते हो तो ये आपकी ट्रेडिंग को एक डिफरेंट लेवल तक ले जाएंगे। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू करते हैं, और मैं आपको 1 बाय 1 करके बताता हूं कि ऑप्शन सेलिंग अगर आप करते हो तो 3 चीज क्या आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, क्या वो 3 सबसे जरूरी चीजें हैं। तो देखिए, बीइंग ए ऑप्शन सेलर हमारा फ्रेंड कौन होता है? थीटा डीके। एक ऑप्शन सेलर है वो थीटा डीके को एम करता है। आपने जरूर सुना होगा कि थीटा डीके इज द फ्रेंड ऑफ एन ऑप्शन सेलर। तो देखिए, क्योंकि थीटा डीके एक ऑप्शन सेलर का प्रॉफिट होता है, तो एक ऑप्शन सेलर थीटा डीके पे ही फोकस करता है। अब थीटा डीके सबसे ज्यादा कहां पे मिलता है, ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। वीडियो को पॉज करके आप मुझे बताइए, थीटा डीके सबसे ज्यादा कहां पे मिलता है? तो देखिए, थीटा डीके सबसे ज्यादा मिलता है जो नियर एक्सपायरी के ऑप्शन है। जितना एक्सपायरी में कम टाइम होगा, थीटा डीके उतना ही फास्ट होगा, और जितना एक्सपायरी में ज्यादा टाइम होगा, थीटा डीके उतना ही स्लो होगा। तो अगर हम दूर का ऑप्शन सेल करेंगे तो वहां पे जो प्रीमियम में डीके होगा, जिसको थीटा डीके बोलते हैं, वो काफी धीरे धीरे होगा, वो काफी स्लो रेट से होगा। लेकिन अगर हम नियर एक्सपायरी का ऑप्शन सेल करते हैं, जहां पे एक्सपायरी होने में कम टाइम बाकी है, तो वहां पे ऑप्शन का प्रीमियम है वो तेजी से मेल्ट होता है। वहां पे थीटा डीके की रेट है वो काफी फास्ट होती है। और थीटा डीके, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक ऑप्शन सेलर का प्रॉफिट होता है। तो एक ऑप्शन सेलर चाहता है नियर टर्म के ऑप्शन सेल करना। क्यों? क्योंकि वहां पे थीटा डीके है वो ज्यादा होता है। जबकि अगर हम दूर के ऑप्शन सेल करेंगे तो वहां पे भी थीटा डीके तो होगा, लेकिन वो स्लो रेट से होगा। तो एक ऑप्शन सेलर पास के ऑप्शन सेल करना चाहता है। क्यों? क्योंकि वहां पे थीटा डीके है वो फास्ट होता है। और यही कारण है कि ज्यादातर जो ऑप्शन सेलर हैं वो वीकलीज में ऑप्शन सेल करना पसंद करते हैं, क्योंकि वीकलीज में थीटा डीके है वो काफी फास्ट रेट से होता है। अगर आप मंथलीज में या लीप ऑप्शंस में जाओगे तो वहां पे थीटा डीके वो काफी स्लो रेट से होता है, लेकिन वीकलीज में काफी फास्ट होता है। और यही एक रीजन है कि मेजॉरिटी जो ऑप्शन सेलर होते हैं, स्पेशली जो नए ट्रेडर आते हैं, वो वीकलीज में ऑप्शन सेल करना पसंद करते हैं इसी थीटा डीके को कैप्चर करने के लिए। अब इसमें कुछ गलत भी नहीं है, ये बात ठीक है कि वीकलीज में जो आपका थीटा डीके है वो फास्ट होता है मंथलीज और जो 4 मंथ के ऑप्शन होते हैं उनके कंपैरिजन में। लेकिन यहाँ पे मेजॉरिटी ट्रेडर्स एक मिस्टेक करते हैं, वो चीज आपको नहीं करनी है। और वो मिस्टेक क्या है कि थीटा डीके को पाने के चक्कर में उनका गामा रिस्क है वो बढ़ जाता है। जी हाँ, थीटा डीके होता है ये पास के ऑप्शंस में ज्यादा होता है, जो नियर टर्म की एक्सपायरी होती है उसमें ज्यादा होता है। लेकिन वहां पे ट्रेडर एक चीज को ओवरलुक कर देता है कि जब वो नियर टर्म का ऑप्शन सेल करता है तो वहां पे गामा रिस्क ऐड हो जाता है। गामा रिस्क क्या होता है कि मार्केट में थोड़ा भी डायरेक्शनल मूव आया तो वो आपके डेल्टा को तेजी से बढ़ाएगा या घटाएगा। तो यहाँ पे गामा रिस्क आपका ऐड हो जाता है, आपका प्रॉफिट और लॉस होता है उसकी रेट बढ़ जाती है। अगर मार्केट आपके फेवर में मूव कर गया तो आपको प्रॉफिट भी तेजी से होगा, और अगर मार्केट आपके अगेंस्ट मूव कर गया तो आपको लॉस भी तेजी से होगा। और आप एक बात हमेशा याद रखिए, एक ऑप्शन सेलर का जो प्रॉफिट है वो लिमिटेड होता है, और लॉस है वो अनडिफाइंड होता है, वो अनलिमिटेड होता है। तो आप एक हायर रेट पे अनलिमिटेड लॉस नहीं ले सकते, इसलिए आपको सिर्फ एक चीज को नहीं देखना है। आप वीकलीज के ऑप्शन सेल करते हो, वहां पे आपका थीटा डीके तो ज्यादा होता है, लेकिन साथ ही वहां पे गामा रिस्क भी ज्यादा होता है। तो आपको ऑप्शन सिर्फ एक चीज को देख के नहीं सेल करना है कि थीटा डीके यहाँ पे फास्ट मिल रहा है तो यहाँ पे मैं सेल कर दूं। अगर ये इतना इजी होता तो सभी ट्रेडर यहाँ पे प्रॉफिटेबल होते, लेकिन सच्चाई ये है कि 99% ट्रेडर्स यहाँ पे पैसा लूज करते हैं, सिर्फ 1% लोग हैं जो यहाँ पे पैसा बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको एक बैलेंस बना के ऑप्शन सेलिंग करनी है। आपको सिर्फ एक चीज देख के, एक पहलू देख के आपको ऑप्शन सेलिंग नहीं करनी है। आप ये भी देखिए कि थीटा डीके कहाँ पे ज्यादा मिल रहा है, लेकिन साथ ही आप दूसरी चीजों को ओवरलुक मत कीजिए। जब आप थीटा डीके को देख रहे हो तो साथ में आपका गामा रिस्क है वो भी बढ़ रहा है। तो इन चीजों में आप एक बैलेंस बना के रखिए कि आपका गामा रिस्क है वो भी बहुत ज्यादा ना हो, और थीटा डीके है वो भी आपको अच्छा खासा मिले। अब आपका सवाल होगा कि ऐसा कहां पे होगा? तो देखिए, थीटा डीके अगर आप अकेला देखोगे तो वीकली ऑप्शंस में आपको काफी अच्छा थीटा डीके मिल जाएगा, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया वहां पे गामा रिस्क बढ़ जाता है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, मैं हालांकि इस चैनल पे बहुत बार बोल चुका हूं कि मंथलीज में अगर आप ऑप्शन सेल करते हो तो वो ज्यादा प्रॉफिटेबल है वीकलीज में ऑप्शन सेल करने से। और ऐसा मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि वो मैं खुद करता हूं। मैं खुद ऑप्शन सेलिंग मंथलीज में करता हूं, वीकलीज को मैं सिर्फ हेजिंग के लिए यूज करता हूं। तो मंथलीज में अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो वहां पे आपका गामा रिस्क है वो कम हो जाता है, लेकिन साथ ही आपका थीटा डीके है वो भी कम हो जाता है। लेकिन अगर आप लीप ऑप्शन में जाते हो, उससे बेटर आपको यहाँ पे थीटा डीके मिलेगा मंथलीज में।
तो आपको मंथलीज में ऑप्शन सेल करने चाहिए, वीकलीज को आप हेजिंग के लिए यूज कीजिए। या फिर मैं आपको बोलूंगा अगर आपको थीटा डीके और फास्ट चाहिए, मंथली से भी फास्ट चाहिए, तो जब मंथ का 1 वीक या 2 वीक निकल चुके हों तब आप ऑप्शन सेल कर सकते हो। मतलब अब जो आपकी टाइम वैल्यू है वो 15 डेज की बची है, तो वहां पे आपका जो थीटा डीके है वो और फास्ट होगा, लेकिन वीकलीज से वहां पे कम होगा, और गामा रिस्क है वो भी वहां पे वीकलीज से कम होगा। तो थीटा डीके है वो वीकली से थोड़ा कम होगा लेकिन मंथली से ज्यादा होगा, और गामा रिस्क है वो भी बहुत ज्यादा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी 15 डेज की टाइम वैल्यू बची है। तो इस तरह से आपको एक बैलेंस बना के रखना है। ये मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिया है, लेकिन आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि मेरा थीटा डीके है वो भी एक डिसेंट रेट से आता रहे, और मेरा गामा रिस्क है वो भी बहुत ज्यादा ना बढ़े। तो एक ऑप्शन सेलर होने के नाते आप आंख बंद करके सिर्फ एक चीज को देख के और ऑप्शन सेलिंग नहीं कर सकते। आपको एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा कि मेरा गामा रिस्क है वो भी ना बढ़े और मेरी थीटा डीके की रेट है वो भी डिसेंट हो। तो फर्स्ट एडवाइस ये है कि जब थीटा डीके को हम देखते हैं, जिसको बोला जाता है कि एक ऑप्शन सेलर का फ्रेंड होता है, तो उस टाइम पे आपको सिर्फ इसी बात को सुन के और ऑप्शन सेलिंग नहीं करनी है कि मुझे यहाँ पे ज्यादा थीटा डीके मिल रहा है। आपको साथ ही बाकी चीजों को भी देखना है कि और जो फैक्टर हैं और जो रिस्क ऐड हो रहे हैं उनकी इंटेंसिटी क्या है। वो रिस्क बहुत ज्यादा तो ऐड नहीं हो रहे हैं कि थीटा डीके तो मुझे मिल गया लेकिन बाकी के रिस्क है वो बहुत ज्यादा ऐड हो गए। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। तो ये हो गया पहला पॉइंट। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट एक ऑप्शन सेलर के लिए बहुत जरूरी है, और ये बहुत सिंपल सा पॉइंट है कि आपको हर एक सेलिंग पोजीशन के अगेंस्ट एक बाइंग पोजीशन रखनी है। मैं अगर मेरा पर्सनली बताऊं तो मैं कभी भी नेकेड ऑप्शन सेलिंग नहीं करता हूं, मैं एक हेज हमेशा रखता हूं। हालांकि मेरा हेज मोस्ट ऑफ द टाइम वीकलीज में होता है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप एक ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन ओपन रखते हो तो उसके अगेंस्ट आपकी एक ऑप्शन बाइंग पोजीशन जरूर होनी चाहिए, और ये आपके लिए सुपर हैंडी होने वाली है जब कोई ब्लैक स्वॉन इवेंट होगा। ब्लैक स्वॉन इवेंट है वो रोज रोज नहीं होता है, वो साल में एक बार होगा, 2 साल में एक बार होगा मे बी, लेकिन जिस दिन वो होगा वो आपका पीछे का पूरा प्रॉफिट खा जाएगा। इस वजह से हमें प्रिपेयर हमेशा रहना पड़ेगा कि कभी भी ब्लैक स्वॉन इवेंट हो तो वो मेरे प्रॉफिट्स को वाइप आउट ना करे, मेरे कैपिटल को वाइप आउट ना करे। तो इसलिए एक ऑप्शन सेलर के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि वो एक सेल की हुई पोजीशन के अगेंस्ट एक ऑप्शन बाय करके जरूर रखे। अगर मैं मेरा बताऊं तो मैं कैसे करता हूं, मैं जब ऑप्शन सेल करता हूं, मैं मंथलीज में ऑप्शन सेलिंग करता हूं, तो उसके अगेंस्ट में वीकलीज के ऑप्शन बाय करता हूं। और इससे होता क्या है, ये मुझे हेजिंग बेनिफिट भी देता है और ये मुझे मार्जिन बेनिफिट भी देता है। तो इससे क्या होगा, अगर मार्केट में कोई ब्लैक स्वॉन इवेंट होता है तो उस बेची हुई पोजीशन में जहां पे मेरा रिस्क है वो अनडिफाइंड है, उसको हेज करेगा जो ऑप्शन मैंने बाय कर रखा है वीकली में। तो इस वजह से सेकंड पॉइंट ये है, और ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपकी हर एक बेची हुई पोजीशन के अगेंस्ट, आपकी हर एक सेल की हुई पोजीशन के अगेंस्ट एक बाइंग पोजीशन जरूर होनी चाहिए जो आपको हेजिंग प्रोवाइड करे। ये आपका सेकंड पॉइंट है, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो तो। अब बात करते हैं तीसरे और आखिरी पॉइंट की। देखिए पॉइंट मैं आपको बहुत ज्यादा बता सकता हूं, लेकिन ये 3 पॉइंट मुझे सबसे ज्यादा जरूरी लगे, तो ये 3 चीज मैं आपको बता रहा हूं। इन 3 चीजों को आपको हमेशा ध्यान में रखना है अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो, क्योंकि ये आपके लिए बहुत काम आने वाली चीज है। अगर आप डिसिप्लिन के साथ इनको फॉलो करते हो तो आपकी कैपिटल कभी वाइप आउट नहीं होगी, आपको बड़े लॉसेस कभी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने रिस्क मैनेजमेंट को भी ऐड किया। जो 2 पॉइंट है इनमें से वो रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड ही है। एक ऑप्शन सेलर के लिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। देखिए जब आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो रिस्क मैनेजमेंट आपका ऑटोमेटिकली हो जाता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपने कोई ऑप्शन बाय किया तो आप एक प्रीमियम पे करते हो, आपने 100 रुपीज का प्रीमियम पे किया। अब ज्यादा से ज्यादा लॉस आपका कितना हो सकता है, जो 100 रुपीज आपने पे किए हैं यही आपका मैक्सिमम लॉस है। तो यहाँ पे आपका रिस्क मैनेजमेंट है वो हो रहा है कि आपका जो मैक्सिमम लॉस है वो प्री डिफाइंड है, 100 से ज्यादा आपका लॉस नहीं हो सकता। लेकिन ऑप्शन सेलिंग है वहां पे आपका रिस्क है वो अनडिफाइंड है, आपका लॉस है वो अनडिफाइंड है। तो जहां पे लॉस अनडिफाइंड हो वहां पे जरूरी हो जाता है कि आपका रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, कि आपको पता होना चाहिए आप कितना लूज करेंगे। तो रिस्क मैनेजमेंट आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो तीसरा पॉइंट इसी से रिलेटेड है। वैसे तो मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि आप स्ट्रेटजीज के थ्रू ऑप्शन सेलिंग कीजिए, या आप हर एक बेची हुई पोजीशन के अगेंस्ट एक बाइंग पोजीशन रखिए, जो कि मैंने आपको अभी बताया। लेकिन अगर आप नेकेड ऑप्शन भी सेल करते हो तो वहां पे आपका रूल ये होना चाहिए कि मैं एक सिंगल ट्रेड में जो मार्जिन मैंने पे किया है उसके 5% से ज्यादा मैं लूज नहीं करूंगा। 5% से ज्यादा लूज ना करने का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए आपने कोई ऑप्शन सेल कर रखा है और वहां पे आपकी जो मार्जिन है वो 1.5 लाख रुपीज लगी है। अब 1.5 लाख रुपीज है, ये आपने मार्जिन पे किया है उस बेची हुई पोजीशन के लिए, तो यहाँ पे आपका मैक्सिमम लॉस कितना होना चाहिए, 1.5 लाख का 5%। ये कितना हो जाता है,
ऑलमोस्ट 7,500 रुपए। तो यहाँ पे आपका 7,500 रुपीज से ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए इस ट्रेड में, जो कि आपकी जो मार्जिन डिप्लॉयमेंट है उसका 5% है। तो अगर आप नेकेड ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो वहां पे आपका रूल ये होना चाहिए, पहले तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप नेकेड ऑप्शन सेल कीजिए ही मत, लेकिन स्टिल अगर आप कर रहे हो तो आपका एक सिंगल ट्रेड में जो मार्जिन डिप्लॉय आपने किया है उसका 5% से ज्यादा लॉस आपका नहीं होना चाहिए। ये आपका रूल होना चाहिए, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो ये 3 पॉइंट है। अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो तो इन तीनों पॉइंट्स को आपको हमेशा दिमाग में रखना है, आपको डिसिप्लिन के साथ इनको फॉलो करना है। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि थीटा डीके जो कि हमारा फ्रेंड होता है उसको पाने के चक्कर में बाकी के जो रिस्क है उनका भी आपको ध्यान रखना है, उनको बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा देना है। ऐसा ना हो कि आपका थीटा डीके है उसकी रेट तो काफी फास्ट हो गई लेकिन आपका गामा रिस्क बढ़ गया। तो यहाँ पे आपको एक बैलेंस बना के रखना है। ये पॉइंट मैं इसलिए बता रहा हूं कि मेजोरिटी ट्रेडर्स हैं वो ये गलती करते हैं, स्पेशली जो नए ट्रेडर आते हैं वो। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट क्या है कि जब भी आप एक ऑप्शन सेल करते हो तो उसके अगेंस्ट आपके एक ऑप्शन बाइंग पोजीशन होनी चाहिए जो आपको एक हेजिंग प्रोवाइड करवाए। और तीसरा पॉइंट क्या है, अगर आप नेकेड ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो वहां पे आपको मेक श्योर करना है कि मैं एक सिंगल ट्रेड में जो मैंने मार्जिन डिप्लॉय किया है उसके 5% से ज्यादा लूज नहीं करूंगा। ये 3 पॉइंट आप फॉलो कीजिए। इन 3 पॉइंट को आप दिमाग में रखिए और फिर ऑप्शन सेलिंग कीजिए और आप 6 मंथ्स के बाद देखिए अगर आप डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते हो तो आपकी ट्रेडिंग है उसमें फर्क आपको नजर आएगा। आपको पता लगेगा कि इन छोटी छोटी चीजों से और मेरी ट्रेडिंग कितने डिफरेंट लेवल पे पहुंची है। देखिए ये चीज जो मैं आपको बता रहा हूं ये सुनने में जितनी आसान है इसको इंप्लीमेंट करना उतना ही मुश्किल है। कुछ टाइम के लिए आप इसको जरूर फॉलो कर सकते हो लेकिन उसके बाद क्या होता है, जो हमारा कोर नेचर होता है उसी पर हम वापस आ जाते हैं। इसी वजह से डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है। डिसिप्लिन के साथ आप इसको फॉलो कीजिए और ये आपके ट्रेडिंग रिजल्ट्स में आपको रिफ्लेक्ट होगा। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।